हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि अभी आपका लेवल क्या है परीक्षाओं के हिसाब से। ये एक्सरसाइज सभी परीक्षाओं में काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ही सेड टू हिज वाइफ, प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस। और इसके ऑप्शंस हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, ही प्लीज्ड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option B. He requested his wife to select one of those necklaces. अब जरा गौर करें, यहाँ पर प्लीज़ शब्द का यूज़ हुआ है, तो प्लीज़ को किस में चेंज करते, रिक्वेस्टेड में, वो हो गया यहाँ पर। और साथ में दिया है वन ऑफ दीज नेकलेसेस, तो दीज का क्या होता है, दोज। जैसे दिस का दैट हो जाता है, तो दीज को दोज में चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो ऑप्शन डी में दिया ना, ही प्लीज्ड हिज वाइफ, तो यहाँ प्लीज़ तो क्रिया हो गई, जिसका अर्थ होता है खुश करना, प्रसन्न करना। इसमें निवेदन करने का कोई सेंस नहीं आता, उसके लिए रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ऑप्शंस हैं, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ही अर्ज्ड देम एंड सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ही सेड दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ही सेड दैट यू शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option A. He urged them to be quiet and listen to his words. देखो, अर्ज का मीनिंग होता है क्या, किसी को कुछ करने के लिए कहना, ठीक है, ख़ास तौर से प्रेरित करने का सेंस भी इसमें आता हैगा। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बी क्वाइट यानी शांत रहो, एंड लिसन टू माय वर्ड्स, और मेरी बात सुनो, तो ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं, तो यहाँ देखो टू से जोड़ दिया गया है कि ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। जबकि ऑप्शन बी में देखो क्या गड़बड़ है, इसमें टू से नहीं जोड़ा गया, ही अर्ज देम एंड सेड बी क्वाइट, ये तो गड़बड़ हो गई। सेड और अर्ज का सेंस तो सेम आ रहा है, तो टू से भी जोड़ना ज़रूरी था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोपाल सेड टू मी, कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। ऑप्शंस हैं, गोपाल आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम, गोपाल आस्क्ड मी इफ़ आई कैन डू दोज सम्स फॉर हिम, गोपाल आस्क्ड मी इफ़ आई कैन डू दीज सम्स फॉर हिम, गोपाल आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दीज सम्स फॉर हिम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option A. Gopal asked me if I could do those sums for him. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कैन दिया, तो कैन का कोड करना पड़ेगा, और दीज का दोज अभी हमने देखा था एक और क्वेश्चन, तो दीज का दोज करना पड़ेगा, और वो केवल ऑप्शन ए में है। बाकी इफ़ तो चारों में है, सिंपल क्वेश्चन को इफ़ से जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगेन प्लानिंग आवर वर्क। ऑप्शंस हैं, the boss said that it was time that they had begun planning their work, the boss said that it was time that we had began planning our work, the boss said that it was time that they began planning their work, the boss said that it was time that we began planning our work. So your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option A.
द बॉस सेड इट वॉज टाइम दैट दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, वी बिगेन, बिगेन कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, और बिगेन, बिगेन का थर्ड फॉर्म होता है बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जबकि बी में देखो क्या लिखा है, वी हैड बिगेन, ये तो सेकंड फॉर्म है, हैड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। ऑप्शंस हैं, ही टोल्ड द जज दैट ही डिड नॉट कमिट द क्राइम, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दिस क्राइम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option C. He told the judge that he had not committed that crime. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है did not commit, मतलब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी had not प्लस थर्ड फॉर्म। नॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो had not तो देखो तीन तीन जगह है, तो कैसे पहचानेंगे, दिस क्राइम का हो जाएगा दैट क्राइम, दिस का दैट होता है, तो यहाँ पर देखो दैट क्राइम एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। ऑप्शंस हैं, ही रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ, he reported that the rainfall had been scanty till now, he reported that the rainfall has been scanty till then, he reported that the rainfall had been scanty till then. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option D. He reported that the rainfall had been scanty till then. देखो क्वेश्चन में हैज़ बीन दिया है तो हैव हैज़ का हैड हो जाएगा, तो हैड बीन तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन बी और डी में है, दो जगह दिया हुआ है हैड बीन, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, नाउ का देन करना पड़ेगा, जैसे हम दिस का दैट करते हैं, दीस का दोस करते हैं, हेयर का देयर करते हैं, तो नाउ का देन होता है, और देन किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। ठीक है, देखो एक जैसे रूल्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। ऑप्शंस हैं, आई आस्क्ड हिम वेयर यू हैव लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर यू द प्रीवियस डे, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैज़ लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर हिम द डे बिफोर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is C. I asked him where he had lost the pen I had brought for him the previous day. क्यों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया एक तो वेयर हैव यू लॉस्ट, तो हैव यू लॉस्ट कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, और वहाँ पर आगे दिया हुआ आई ब्रॉट, तो ब्रॉट कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, इसको भी हैड प्लस थर्ड में लेंगे, तो दोनों जगह हैड और थर्ड चाहिए, और वो दो जगह कहाँ पर है, सिर्फ सी में आप देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राधिका आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। ऑप्शंस हैं, राधिका आस्क्ड मी वेदर आई सॉ द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, राधिका आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, राधिका आस्क्ड मी वेदर डिड आई सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, राधिका आस्क्ड मी वेदर आई सॉ द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is B. राधिका आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन दी अर्लियर नाइट। देखो डिड यू सी दिया हुआ क्वेश्चन में, तो डिड है मतलब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का क्या हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और वेदर से या इफ किसी से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ सब जगह वेदर दिया हुआ है,
तो बी में दिया हुआ राधिका आजमी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच, ठीक है ना। जबकि ए में 100 दे दिया उन्होंने, सी में देखो डिड दे दिया, डी में भी 100 दे दिया, तो हैड प्लस थर्ड तो एक ही जगह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। ऑप्शंस हैं ही टोल्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड sorrowfully दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option D. He exclaimed that it was a very cold day. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया what a cold day, और हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, मतलब पार्ट 5 में हमने देखा था कि यदि किसी भी आश्चर्यसूचक सेंटेंस में what या how का यूज़ हो, जैसे हाउ क्लेवर यू आर, हाउ ग्रीडी यू आर, व्हाट अ नाइस बॉय, व्हाट अ नाइस पेन, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, हाउ और व्हाट, तो इनको वेरी में चेंज कर लेते, और वेरी एक ही जगह दिया हुआ है ना, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट और हाउ को वेरी में चेंज करते हैं, ठीक। कब चेंज करेंगे? क्वेश्चन में नहीं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तब। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। पवन सेड टू मी इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फ़ोन यू। तो पवन told me that if he heard any news he will phone me. Pawan told me that if he will hear any news he will phone me. Pawan told me that he had heard any news he would phone me. Pawan told me that if he heard any news he would phone me. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option D. Pawan told me that if he heard any news he would phone me. देखो if I hear दिया, hear कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर लेंगे और विल का वुड हो जाएगा, ठीक। और इसको दैट से हम जोड़ सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे दैट और इफ़ एक साथ नहीं आता, भाई दैट और इफ़ तब नहीं आता जब किसी क्वेश्चन को जोड़ते हैं। यहाँ पर तो कंडीशनल सेंटेंस है, वो इफ़ तो पहले से ही लगा हुआ था, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।